देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जेपी ग्रुप के जो मनोज गौड़ हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। मनोज गौड़ से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन जांच के दौरान में वो सहयोग नहीं कर रहे थे एजेंसी को। पूछताछ के दौरान जो कई सवाल उनसे पूछे गए थे, उसका सही तरीके से वो जवाब नहीं दे रहे थे। जानकारियों को छुपाना और उनके खिलाफ अब तक जो स्टेटमेंट दर्ज हुआ था, और उसी दर्ज स्टेटमेंट और इसके साथ साथ तमाम डिजिटल एविडेंस के आधार पर मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज गौड़ को गिरफ्तार करने के बाद अब थोड़ी देर के बाद उसे ईडी की स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा, और पेश करने के बाद आगे की रिमांड लेकर फिर उनसे दिल्ली स्थित इसी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। दिल्ली जोन के द्वारा इस मामले में पिछले कुछ सालों से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया था, और इसी साल 23 मई को एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम, इसके साथ साथ कई अन्य लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और जेपी ग्रुप की अगर बात करें तो जेपी एसोसिएट से जुड़े हुए कई और भी जो ऐसे रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं, उसके खिलाफ भी उसी 23 मई को सर्च ऑपरेशन किया गया था। और जिस तरह से एक तकरीबन 12,000 करोड़ का जो फंड था, उसको जिस तरह से डाइवर्ट करने का आरोप लगा था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस 12,000 करोड़ का जो स्कैम, एक तरह से कहा जा सकता है कि एक घोटाला जो है, इस घोटाले मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई, और पूछताछ करने के दौरान में कई लोगों का जो दर्ज बयान था, उसी के आधार पर मनोज गौड़ का नाम सामने आया था। तो मनोज गौड़ से भी इस मामले में पूछताछ की गई, और उसके खिलाफ काफी डिजिटल एविडेंस भी इकट्ठा किया गया, कई अन्य आरोपियों का बयान दर्ज किया गया। और जी। जिस तरह से आम लोगों के साथ में चीटिंग की गई, वो खास तौर पर ऐसे लोग जो एक अपना आशियाना खरीदना चाहते थे, अपना घर बिल्कुल। बनाना चाहते थे, और दिल्ली एनसीआर में वो अपना घर बनाना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल, फंड बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। काफ़ी दर्द के साथ ही कहना पड़ता है, जो अपना आशियाना बनाना चाहते थे उनको बड़ा झटका लगता है, लेकिन अब उनको राहत तो नहीं, लेकिन कई कह सकते हैं कि थोड़ी राहत मिल रही है अभी जेपी ग्रुप के खिलाफ ईडी का ये बड़ा एक्शन। अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती है, और आपसे फिर से बातचीत हो